राजीव जेटली, अब आपके पास आता हूं। राजीव जेटली, आपका भी स्वागत है, आप देर से जुड़े। हमने अभी एक बहुत लंबी बाइट सुनवाई यहां पर आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की, जिसमें वो साफ कह रही हैं कि बंगाल का हिंदू ममता दीदी को माफ नहीं करेगा, वहां बंगाल का हिंदू उनके खिलाफ वोट करेगा और बंगाल में हिंदू राज आएगा। क्या बीजेपी सपोर्ट करती है, एंडोर्स करती है उनके इस बयान को? देखिए, बंगाल का बंगाली कभी भी ममता दीदी को माफ नहीं करेगा। बंगाल का बंगाली देख रहा है कि ममता दीदी बंगाल के साथ क्या कर रही है। बंगाल के अंदर जो पक्षपात हो रहा है धर्म के आधार पर, क्या वो बंगाल की जनता से छुपा है क्या? सारी जनता ने देखा, पूरे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। नहीं तो बंगाली में तो हिंदू थोड़ी ना है, बंगाली में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हो सकता है दूसरे धर्मों के लोग भी हो वहां पर। मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं, आप उनके इस बयान को एंडोर्स करते हैं, हिंदू राज आएगा? देखिए, भारतीयता पूरे देश के अंदर चाहिए, और हिंदू हो चाहे मुसलमान, सिख हो चाहे ईसाई, इस देश का नागरिक है और इस देश के अंदर वो रहेगा। लेकिन अगर आपको ये लगता हो कि किसी और देश के नागरिकों को यहाँ बसा करके उनके आइडेंटिटी बनाकर और अपना राजनीतिक सर्वाइवल करेंगे, तो बहुत लंबे वक्त तक नहीं चलने वाला है। ठीक है, भारतीयों मैं तो कह रहा हूं, मैंने ये आरोप लगाया नहीं, मैंने ये आरोप आपका जो लगाते हैं वो पूछा सोमनाथ सिंह से कि टीएमसी पर बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। उन्होंने कहा कि गलत है। मैं ये कह रहा हूं, या तो आप कह दीजिए कि बयान सही है या बयान गलत है, बात सिंपल। देखिए, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सबका साथ सबका विकास की, और सबका साथ सबका विकास में पूरे देश का विकास होता है। और एक एक बंगाली जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका अधिकार बनता है बंगाल के संसाधनों के ऊपर। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, सबका अधिकार बनता है, दीदी के हिसाब से जो अधिकारों का बंटवारा हो रहा है उस बंटवारे में धर्म के आधार पर कहीं ज्यादा दिया जाता है और कहीं दिया ही नहीं जाता। अच्छा, धर्म के आधार पर किसी को धार्मिक रूप से अपनी आस्था प्रकट करने की आजादी है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मतलब आप क्लियर नहीं आएंगे इस पर, मैं समझ गया। मैं एक और बड़ी खबर बताता हूं, एक और बड़ी खबर है विवेक, मैं आपके पास आऊंगा उसके बाद, और ये बहुत सनसनीखेज खबर है और बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप है। यहां पर ममता सरकार में मंत्री हैं सुब्रत मुखर्जी, उनका विवादित बयान आया है। सुब्रत ने कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव हार गई तो ममता की हत्या तक करवा सकती है। देखिए, ये बहुत बड़ा आरोप है, एक सिटिंग सीएम की बात हो रही है। क्या कहा सुब्रत मुखर्जी ने, वो सुनिए आप। যদি কোনোদিন শুনে ওরা যদি না পারে তাহলে মমতা ব্যানার্জিকে খুন করবে, ওরা দেখবেন খুন করবে। আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, যদি মমতার সাথে লড়াই করে ভোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষ চাপিয়ে দেবে। এতই নিকৃষ্ট এরা রাজনীতি। ये क्या, ये कौन सी पॉलिटिक्स? विवेक आता हूं पास, सोमनाथ सिंह और राय, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये क्या आरोप लगा रहे हैं आप लोग? नहीं, कौन सा आरोप तो झूठ नहीं है। झूठ है क्या? हम लोग पहले ही बोल रहा था। आप बताइए ना गौरव जी, अभी ममता बनर्जी पूरा भारत में एक ही स्टेट में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है। भारत सरकार पूरा दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी का सब मंत्री, सब लीडर, कोई पाले हुए चैनल सब उसका पीछे है, क्योंकि अभी ममता का हटाना है। ऐसे देखा कहां पर भी? कर्नाटक इलेक्शन है, असम में इलेक्शन है 2-3 दिन का बाद। तो ये भी नहीं देखा कि कहीं पर किसी दूसरी पार्टी के सीएम, किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता जाए और उसके गाड़ी के काफिले पर पत्थर फेंके जाए, पुलिस खड़ी रहे, कुछ करे ना, ये भी तो नहीं देखा कहीं। 15 आदमी अरेस्ट हुआ, अभी भी देख रहा है, जांच चल रहा है यहाँ पर, कौन था वो लोग, बात उसका नहीं है। मैं थोड़ा दूसरा बात करना चाहता हूं। सॉलिडारिटी में देखनी पड़ेगी ना, क्या बात तो टोटलिटी में देखनी पड़ेगी ना? डेफिनेटली टोटलिटी में तो देखना पड़ेंगे। हमारा मंत्री था मदन मित्रों, 2 बरस से ज्यादा उसको जेल का अंदर रखा, उसको पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया आप लोगों ने। क्या कर पाया हम लोगों ने? आपका सिवाय आज तक प्रूव नहीं हुआ उन्होंने पैसा लिया था शारदा से। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।